बैसारन घाटी में आतंकियों ने आखिर किस तरीके से जो है पूरी साजिश रची और कैसे आतंकियों ने 28 मासूमों की जान ली। ये देखिए, ये सीढ़ियां हैं जो घाटी के अंदर जाने का रास्ता लोगों के लिए जो है वो बनाया गया है और उनका इसी का इस्तेमाल कर लोग जो है वो घाटी के अंदर एंटर होते हैं। लेकिन आतंकियों के लिए भी ये पूरी तरीके से जरिया बन गया है। ये देखिए, ये घाटी का और पूरी ये बैरिकेडिंग इस घाटी को पूरी घेरने के लिए जो है वो बनाई गई है, जिससे कि जंगल के अंदर से कोई भी जो है वो ना आ सके। लेकिन आतंकियों ने इसी बैरिकेडिंग को काटकर इसी के अंदर से एंट्री की और इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से जो है वो घुसे और उसी के बाद अंधाधुंध फायरिंग की जो है शुरुआत यहाँ पर आतंकियों की तरफ से की जाती है। जो लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए थे, जो लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, जो लोग अपना अपना यहाँ पर इंजॉयमेंट कर रहे थे, उन पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। उनसे उनका नाम पूछा जाता है, उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। किसी के सिर में गोली मारी जाती है, किसी की छाती में गोली मारी जाती है, अंधाधुंध फायरिंग होती है और उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। थोड़ा इधर भी कैमरा ज़रा पैन कीजिए इरफान। ये पूरा जो आपको आगे तक पूरा जो रास्ता दिख रहा है, ये सिर्फ वही रास्ता है, ये पूरी वही घाटी है और वहीं जहाँ पर जो है ये पूरा हत्याकांड हुआ, बैसारन की पूरी घाटी, पूरा पहलगाम बैसारन की वो जगह जहाँ पर इस पूरे हत्याकांड को, इस जो है काराना हरकत को अंजाम दिया गया। और आतंकियों के लिए ये पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं, उसके देवदार के जो पेड़ हैं, वो हाइड आउट्स की तरह बने, क्योंकि इन्हीं हाइड आउट्स का फ़ायदा उठाकर आतंकी जो है वो भागने में कामयाब रहे। लेकिन इनके पीछे जो पूरा 35 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पर कैसे इस वक्त आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आपको मैं आगे थोड़ी सी तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, इन रास्तों पर चलना क्योंकि आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग थे वो सिविलियंस थे, तो वो आखिर कैसे इस तरफ जो है वो भागते। लेकिन उनके लिए जो कोई रास्ता नहीं था, तो जो पहाड़ी का रास्ता है इसके पीछे जो मैं आपको थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करूं, जहां पर आप देखेंगे कि पूरा जंगल है। यहाँ पर इरफान थोड़ा सा आगे आइए। ये जो पूरा रास्ता है, ये ऐसा है कि जहाँ लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी और लोग जो हैं वो लगातार गिरते चले गए, उन्हें चोट आती चली, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा और उसके बाद लोग जो हैं वो किस तरह, और देखिए कैसे ऊपर से लोग जो है वो गिरते हुए आ रहे थे। और ये पीछे आप देखेंगे उस पूरे रास्ते को, इस पूरी बैरिकेडिंग को जो है वो काटा गया और उसे तोड़कर लोगों ने भागने के लिए जो किसी तरीके से अपने लिए जो रास्ता है वो यहाँ पर बनाया है। ये स्थिति जो है पूरे घटनाक्रम के दौरान देखने को मिली और लोगों ने अपनी किसी तरीके से जान यहाँ पर बचाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो बड़े ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं, आतंकियों को घेरने के लिए जो बड़ी कार्रवाई इस वक्त SOG CRPF की टीमें और साथ ही जम्मू कश्मीर की पुलिस इस वक्त बड़ी कार्रवाई यहाँ पर कर रही है, उसमें आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए, इस कुकृत्य के लिए बड़ा अंजाम जो है ऑपरेशन को दिया जा रहा है। बैसारन घाटी, पहलगाम, जहाँ पर हम रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए पीछे आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ। यहाँ जहाँ जो है आतंकियों ने पूरी तरीके से खूनी खेल जो है वो खेला, तमाम लोग यहाँ पर जिस तरीके से मौजूद थे। ये पीछे आप जंगल देखिए, थोड़ा सा आगे आते हैं, आप पीछे जंगल देखिए। ये जो बैरिकेडिंग है, ये जो पूरी लोहे की जो पूरी बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, थोड़ा हम पास भी जाने की कोशिश करेंगे। ये सारी वो बैरिकेडिंग थी जिसको जो है फांद कर जो इसी जंगल के रास्ते आतंकियों की तरफ से एंट्री यहाँ पर की जाती है। और इस पूरे जो है वो ग्राउंड में सभी लोग उस वक्त में मौजूद थे और अंधाधुंध फायरिंग यहाँ से शुरू की जाती है। थोड़ा हम उससे पहले आगे चलें, आपको इधर दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये वो टिकट काउंटर है जहाँ पर लोग जो है वो टिकट्स लेते हैं। टिकट लेने के बाद यहाँ पर जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर जो अपने तमाम एंजॉयमेंट है इस पार्क के अंदर, वो सभी लोगों की तरफ से जो है वो की जाती है। अब थोड़ा और आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ आपको दिखाते हैं थोड़ा सा और आगे। ये देखिए, जहाँ पर 28 लोगों की जान जिस बैसारन घाटी में ली गई, वहाँ पर कैसे खूनी साजिश जो है वो आतंकियों ने रची, कहाँ से वो पहुँचे, ज़रा कैमरे पर ध्यान रखिए। एक एक तस्वीर जो है इरफान आप यहाँ पर दिखाइए। आप देखिए, ये वो पूरा रास्ता है, ये पूरा जंगल का वो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ जिसकी तरफ से एंट्री जो है वो आतंकियों की तरफ से की गई थी। इन आतंकियों ने वहाँ से ऊपर की तरफ से फायरिंग करनी शुरू की और वहाँ से सीधा गोलियाँ लोगों को मारते हुए वो सीधा अंदर तक जो है वो एंटर करते हैं। और देखिए, मैं आपको वो बैरिकेडिंग और भी आपको करीब से दिखाता हूँ, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था, सब कुछ जो है वो ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर चल रहा था। और सभी लोग जो टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद थे वो
एंजॉयमेंट कर रहे थे सभी जो हैं अपने अपने जो लोगों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और देखिए ऐसी वो फेंसिंग जिसे काट कर जिसे तोड़कर वो यहाँ पर पहुँचते हैं, और उसी के साथ ये देखिए ये वो फेंसिंग है जिसे काट कर यहाँ से अंदर एंट्री जो है वो की गई आतंकियों की तरफ से, और सीधा उसके बाद गोलियाँ चलाते हुए लोगों पर हमला लगातार वो करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पर की जाती है। 28 लोग जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं, क्योंकि एक तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी, लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, जो उनके लिए बचने का किसी भी तरीके का कोई रास्ता यहाँ पर नज़र उन्हें नहीं आ रहा था। ये देखिए ये वो पूरी फेंसिंग जो पूरी जंगल की तरफ यहाँ पर की गई है, और इन्हीं पहाड़ियों का जो रास्ता है ये वो झूले हैं, ये वो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो लोग यहाँ पर जो है वो करते हैं। और इसके पीछे जो पूरी फेंसिंग यहाँ पर की गई है, आपको दिखाता हूँ वो फेंसिंग भी, जिससे कि जो कोई भी यहाँ पर पार ना कर सके। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर आप थोड़ा दूर जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर किया गया है। किसी भी तरीके की जो एंट्री है वो यहाँ पर नहीं है, कोई भी अंदर यहाँ पर नहीं आ सकता है, ये पूरी तरीके से सील कर दिया गया है एरिया। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो जो आतंकी हैं इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद कहाँ पर फरार हुए, कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया, क्योंकि कई तरीके के हाइड आउट्स इन पीर पंजाल की पहाड़ियों में हैं जहां से वो इस घटना को अंजाम देकर। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा रास्ता, ये घने जंगल है, घने पहाड़, और साथ ही ये पूरे जो पेड़ आप इस वक्त देख रहे हैं यही वो पूरा रास्ता है जहां से वो फरार हो जाते हैं। और उसके बाद जो CRPF की टीमें हैं, SOG की टीमें हैं, वो इन्हीं जंगलों में लगातार इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तमाम उन आतंकियों की तलाश जारी है। बड़े स्तर पर 35 किलोमीटर के एरिया में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ, जहाँ पर आतंकियों ने 28 मासूमों की जान ली। वहां की हर एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। बैसरन घाटी से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे, और सुमित इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। सुमित, आपकी रिपोर्ट हमें दिखाई, कैसे आतंकी आए होंगे, कैसे टूरिस्ट ने भागने की कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाए, कई लोगों को चोट लग गई और कई लोगों की जान भी चली गई। अभी घाटी में हम देख रहे हैं सुरक्षा बल अलर्ट है, जो आतंकी और उनके मददगार उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है और सीज फायर का उल्लंघन भी लगातार किया जा रहा है। इसी बीच खबर यह भी मिल रही है सुमित कि 14 आतंकी जो लोकल आतंकी बताए जा रहे हैं, उनकी तफ्तीश में इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई है। बड़े स्तर पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। और सबसे पहले अगर बैसारन घाटी के बारे में हम आपको जानकारी दें, जहां पर आखिर किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने वहां पर दिखाई है। क्योंकि पूरी जो घाटी है वो चारों तरफ से बैरिकेड की गई है। आतंकियों ने जंगल के रास्ते से वो एंटर करते हैं, वहीं से उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। लोग जो है वो बीच में मौजूद थे। वहां पर आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जहां पर कैसे एक्टिविटीज के लिए पूरी जगह है, वो झूले हैं जहां पर लोग जो है वो रहते हैं, टिकट काउंटर से जहां से टिकट लिए जो है वो लिए जाते हैं। और इसके बाद वो रास्ता है जहां से लोगों ने किस तरीके से भागकर अपनी जान बचाई, क्योंकि एक तरफ से अब गोलियां बरसाते हुए आतंकी आ रहे थे, लोगों को जो है वो भागने की जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो पूरा रास्ता है उसे जालियां लगाकर पूरी तरीके से बंद किया गया था। इसके बाद लोगों ने किसी तरीके से उन जालियों को कूदकर, उन जालियों को तोड़कर अपने लिए रास्ता बनाया। कुछ लोग जो है वो नदी के रास्ते से भागे, जिन्हें चोट भी लगी, कई लोग, किसी का हाथ टूटा, पैर टूटा, और जो वहां पर बच्चे थे वो उसमें घायल हुए। और वहीं दूसरी तरफ वो सीढ़ियां जो हम आपको जो हमने तस्वीरों में दिखाई हैं, बताया यह जा रहा है कि इसी रास्ते के जरिए जो है इस्तेमाल कर आतंकियों ने वहां से एंट्री करी। और जो जानकारियां अभी तक आई हैं, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन घाटियों में लगातार ऑपरेशन जो है वो युद्ध स्तर पर इस वक्त चलाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊं जहां पर जिन तस्वीरों को हमने आपको यहां पर दिखाया है, देखिए बैसारन घाटी की ये वो तमाम वादियां हैं जहां पर इस वक्त बड़े स्तर पर ऑपरेशन चल रहे हैं। और आपको बताऊं कि इन्हीं घाटियों के अंदर जो है एक पूरा वो बैसारन घाटी का पूरा मैदान है, जहां पर लोग इन तमाम एक्टिविटीज को करने के लिए पहुंचते हैं, जहां पर ये पूरा जो घटनाक्रम है, जो पूरा जो काराना हरकत है आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया है। आपको बताएं कि दरअसल सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि यहां पर जो घनी झाड़ियां हैं, घने जो पेड़ हैं, वहां पर इस तरीके से आतंकियों के लिए बड़े बड़े ऐसे हाइड आउट्स हैं, इसीलिए इन जगहों को जो है आतंकियों की तरफ से चिन्हित किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी पूरी प्लानिंग जो है वो 6 महीने से आतंकियों की तरफ से की जा रही थी। इसके लिए रेकी की जा रही थी, इसके लिए बाकायदा एक पूरा प्लान तैयार किया गया। उन्होंने यह भी तैयार किया कि आखिर कैसे जो है वो हथियारों को लेकर वहां तक पहुंचेंगे, कैसे उसके बाद वहां से जो है जो तमाम टूरिस्ट वहां पर होंगे, क्योंकि उनके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा,
बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस है बैसारन घाटी तक जाने के लिए। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि स्विट्जरलैंड जैसी स्थितियां, आप मेरे पीछे आप यहां पर देखिए कैसे इन पहाड़ों पर इस वक्त में, जब दिल्ली एनसीआर के अंदर 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, यहां पर माइनस में टेम्परेचर है। इस वक्त में यहां पर जब मैं खड़ा हूं तो यहां -3 डिग्री टेम्परेचर है और इसीलिए इन वादियों के अंदर इस वक्त में सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं। इस वक्त को पहले ही तय किया गया और उसके बाद आतंकियों ने तमाम चीजों को टारगेट करते हुए आतंकियों की तरफ से इस बड़े हमले को अंजाम जो है वो दिया जाता है। आज जब रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर पहुंची तो हमने उन तमाम सिचुएशंस को जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे आतंकी जो है इस पूरे कुकृत्य को इस तरीके से अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते पूरी तरीके से जो है वो नहीं थे, रास्ते इतने ज्यादा खराब हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी इस बैसारन घाटी जाने के लिए, क्योंकि लोग लगातार यहां पर पहुंचते हैं, लगातार टूरिस्टों का आना जाना यहां पर रहता है, इन रास्तों को बेहतर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो घोड़े वाले हैं, जो यहां पर छोटे टैक्सी, इस तरीके की जो गाड़ियां हैं जो इन दुर्गम पहाड़ियों पर जो है वो जा सकती हैं, उनके विरोध की वजह से इन रास्तों को नहीं बनाया गया। और जो ट्रैकिंग के लिए भी ये बने, एडवेंचर लोग जो है करने के लिए यहां पर पहुंचते हैं, उनके लिए ये रास्ता जो है उसी तरीके से एडवेंचरस रहे, इसलिए उसे नहीं बनाया गया। और ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है उन्हीं टूरिस्टों के लिए हुई जब वो भागने में नाकामयाब रहे, चारों तरफ से वो घिर गए। जालियां जो यहां पर उनकी सिक्योरिटी के लिए लगाई गई थी, और हमने वो भी जाली आपको यहां इसमें दिखाई है जिसमें आप ये देख पाएंगे कि कैसे उस जाली को तोड़कर जो लोग हैं वो वहां से भागते हैं और अपने लिए रास्ता बनाने की बिल्कुल। कोशिश